एक गांव में एक किसान बहुत ही दुखी रहता था। किसी व्यक्ति ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। यह सुनकर किसान भगवान गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वो किसान हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं उन सभी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। किसान यह सोचकर जा रहा था कि भगवान बुद्ध उसकी कठिनाइयों को ज़रूर दूर कर देंगे। किसान भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, उनसे बोला कि मैं एक बहुत गरीब किसान हूं, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी जब मैंने फसल बोई तो बहुत वर्षा होने की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई। अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध उस किसान की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर किसान बोला, भगवान मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती। कभी कभी वो इतना परेशान कर देती है कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता और मैं अकेला ही रहता तो और अच्छा रहता। मेरे बच्चे भी हैं, वो बहुत भले हैं, पर कभी कभी वो मेरा अनादर करते और कभी कभी तो वो मेरी बात भी नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी अपनी सारी बातें भगवान बुद्ध को बताते जा रहा था। उसे लगता था कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान ऐसे ही अपनी सारी समस्याएं भगवान गौतम बुद्ध को बताते जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और किसी के जीवन में ऐसी समस्या है ही नहीं। एक समय ऐसा आया जब उसके पास समस्या बताने के लिए नहीं बची और वो किसान चुप हो गया। किसान इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान बुद्ध कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। फिर उसने भगवान बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान यह सुनकर अचंभित रह गया और उसने बोला, आप क्या कह रहे हैं? सारे लोग कहते हैं कि आप सबके दुखों का निवारण करते, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, सभी के जीवन में समस्या है। तुम इन समस्या का समाधान नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारी इन समस्या का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर तपस्या कर यदि एक समस्या को दूर करोगे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो तुम्हें आज अपने लगते हैं वो कल पराये हो जाएंगे। एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। समस्या हमेशा वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे कि 100 साल पहले थी। समस्या हमेशा बनी रहेंगी, इन समस्या का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। इतना सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वो बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो, मैं ये उम्मीद लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। इसका मतलब कि सभी लोग झूठ बोलते हैं, आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, तो आपने मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे? आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए, वो हमसे दान दक्षिणा करवा कर हमको कुछ समय तक अपार शांति भी मिली थी, साथ ही हमारे दुख कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो मुझे सहायता प्रदान करने से साफ मना कर दिया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज पहले से और भी ज्यादा दुखी नहीं हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होते। उनकी बात को सुनकर किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और आप मेरी समस्या का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इन छोटी छोटी समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो आपके इतने ज्ञान का क्या महत्व? किसान की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सारी समस्या का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारी एक समस्या का हल जरूर निकाल सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, अब दूसरी समस्या कौन सी? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। तुम्हारी इसी समस्या के कारण तुम्हारे जीवन में सारे दुखों का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन समस्या के बिना संभव नहीं है। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। अगर तुमको लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना दुखी कोई नहीं है, तो एक बार तुम अपने आसपास देखो, क्या वो तुमसे कम दुखी है? क्या तुम्ही को अपना दुख बड़ा लगता है? तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है, चाहे उनका दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वो बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में कोई विचार नहीं करते। कोई हमारा परिवार संबंधित हो उसका थोड़ा विचार कर लेते, लेकिन अगर कोई दूसरा हो तो उसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते। लेकिन वही बात जब
हम पर आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब कोई दुख नहीं होता, सुख की प्राप्ति होती है, तो हम दूसरों को उपदेश देने लगते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। सबके जीवन में दुख आता है और चला जाता है। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो, लेकिन सुख और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा हो। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुखों से भरा रहे, तो ये संभव नहीं है। सुख और दुख को हमें आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसा हम कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तुमको ये बात समझनी होगी कि जीवन में समस्या आती है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इतना सुनकर किसान भगवान बुद्ध के चरण में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे क्षमा करे, मैं इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया। आपने मेरी हर समस्या का समाधान कर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब मैं जीवन में खुशी पूर्वक रहूंगा। आज से कभी भी सुख और दुख की वजह से अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई समस्या जरूर है। आप ये कभी मत समझिएगा कि परेशानी केवल आपके पास है। अगर आप ये मान लेंगे कि आपके पास जो समस्या है दरअसल वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे।